व्यू स्पोर्ट्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष शर्मा ने कहा कि मेरे गले को थोड़ा सा आराम दिया जाए और अनंत त्यागी से थोड़ा सा काम लिया जाए, और इसीलिए मैं वापस आ चुका हूं इस वीडियो में। प्रतीक का स्वागत करते हैं, पीयूष का स्वागत करते हैं, और बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के इस बेहतरीन मुकाबले की जो कि खेला जाएगा एमसीए स्टेडियम पुणे में। बात करेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस की, प्रोबब्ली प्लेयर्स टू अवॉइड एक्स फैक्टर प्लेयर्स, और साथ साथ टीम बनाने का मजा आएगा। तो पीयूष शर्मा, ओवर टू यू नाउ। फाइनली गले को बहुत आराम मिल चुका है मेरे भाई। इसीलिए ना, अगर आप कभी भी नए स्काउट्स लेके आए तो होस्ट को नहीं लेके आए जो आपसे बहुत बेहतर हो क्योंकि खतरा आ जाता कमाल है। कर रहा है। तो स्वागत है आपका वो एक और नए एपिसोड में। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। ब्रो, अक्षर सही है, बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूँ पीयूष शर्मा और हमारे साथ में है हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त और बहुत ही जिनको देख के आज खुशी हो रही है बहुत समय बाद वापसी करे मिस्टर अनंत त्यागी है मिस्टर प्रतीक को। सर आयन भाई, यहाँ पे पेमेंट टाइम पे नहीं पहुंच रही थी, क्यों नहीं आ रहा था? यार थोड़ा सफर कर रहा था, और आपके साथ ना होने का अंग्रेजी वाला सफर कर रहा था। दोनों ही चीजें साथ 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 चल रही थी। और हम आपके बिना हिंदी वाला सफर कर रहे थे। प्रतीक भाई लेकिन क्या ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो मैं जस्ट बता ही रहा था अभी अनंत भाई को कि प्रतीक भाई वाला वो जो 160 वाला प्रेडिक्शन था, आप सबने तो देखा ही है, वर्ल्ड फेमस हो चुका है वो। तो थोड़ा बहुत और ऐसे आनंद भाई सारे एपिसोड देख ही रहे, क्योंकि आनंद भाई बेस्ट नहीं करता है स्काउट्स बिल्कुल भी। जैसे आपको ये गेम बेस्ट नहीं करना है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश होने वाला है आज पुणे, और ऑब्वियसली इंडिया स्टार्ट करेगी एट फेवरेट, लेकिन अगर आप कुछ मुकाबले देखें तो बांग्लादेश ने वैसे अच्छे खासे मैचेस आए हैं। 5 में से आखिरी 3 मैचेस, लास्ट 3 मैचेस बांग्लादेश ने जीते। T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो वो एक मैच जरूर बांग्लादेश ने जीता, बाकी सारे इंडियन है। और वो एक मैच जो है, जो मेरे बचपन की जो बहुत ही बुरी यादों में से एक है। आनंद भाई मैच 2007 वाला मैच, मुशफिकुर और शाकिब अल हसन ने रन बनाए थे उसमें, मुझे अच्छी तरीके से याद है। दी ओनली टू प्लेयर्स हु प्लेड एवरी वर्ल्ड कप सिंस देन। तो मैं भूल नहीं सकता उन दोनों की शक्ल जब भी सामने आती है। अपार्ट फ्रॉम द नागिन डांस, मुझे हमेशा वो जरूर याद आता है, वो लम्हा 2007 में। लेकिन उसका बदला जो वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली ने 2011 में लिया था, वो भी अच्छी तरीके से याद आता है। तो बांग्लादेश और इंडिया का अच्छा खासा इतिहास है। यू राइट, एशिया कप में हमें हराया है। वो जो 3 मैच वनडे सीरीज हुई थी मीरपुर चट्टोग्राम में, उसमें दोनों मैच मीरपुर में हमें हराए थे बांग्लादेश ने। तो थोड़ा सा रिवेंज ऑन द कार्ड्स तो है। पीयूष भाई, प्रतीक भाई, तो देखने में मजा आएगा कि हाउ डू इंडिया अप्रोच दिस, बिकॉज वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराने का मजा कुछ और होता मैं सोच रहा हूँ प्रतीक भाई के पास जाऊँ कैप्टनसी ऑप्शन में, तो उससे पहले ही मैं गेस कर रहा हूँ कि प्रतीक भाई कितने हजार रन बोलने वाले हैं आज रोहित शर्मा के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश हम सबको पता ही है। उस पर आएंगे, उससे पहले पुणे जो है बहुत ही बढ़िया सर्फेस है, जहाँ पे रोहित शर्मा बाकी के इंडियन बैटर्स बहुत ज्यादा खुश होंगे जाके, क्योंकि हमने देखा पुणे की जिस सर्फेस रही है, स्पेशली इन ओडीआईज अच्छे खासे रन देखने को मिले हैं यहाँ पे। और हमने 2017 में एक सीरीज खेल दी अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी उसमें भी अच्छे खासे रन बने भी थे, चेज भी इजीली हुए थे। तो थोड़ा चेजिंग का एडवांटेज भी ड्यू थोड़ा जल्दी आता है यहाँ पे। अच्छा बाउंसी सर्फेस है, रन देखने को मिलते हैं, ओवर 300 एवरेज स्कोर रहा है। और इस वर्ल्ड कप में हमने देखा सर्फेस जो नई है वो और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको उससे भी बड़ा टोटल मिल सकता है, स्पेशली अगर रोहित शर्मा प्रदीप भाई के कैप्टन हो। प्रदीप भाई, आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन और आपके फैंटेसी कैप्टन अदर देन रोहित शर्मा। यार ये अदर देन रोहित शर्मा तो नहीं हो सकता। जैसे मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ डे वन से, रोहित शर्मा रहे मेरे कैप्टन। मतलब वर्ल्ड कप एंड रोहित शर्मा एक अलग ही लव अफेयर है। तो फिंगर एंड इनफैक्ट मेरे लिए तो इवन अदरवाइज, बट अगर आप आम पब्लिक के लिए भी देखो तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में जिस तरीके से खेल रहे हैं, मतलब ना बहुत हमने बातें करी थी कि मतलब ट्रबल होगा, पेस होगा, बट वो जिस जोन में है, और हमने ये पहले भी कहा था, उनका ना रोल टीम में अब ऐसा हो गया कि कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 50 बॉल में 50 दे दो। मतलब उनका रोल ही ये है कि आप 30 बॉल में 50 दे दो या आप क्विक फायर रन बना दो, एंड वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो टॉप कैप्टनसी चॉइस फॉर मी रोहित शर्मा रहेंगे ना, फॉर श्योर। इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो वहां पर मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा एज वन ऑफ माई वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रन बतौड़ने की काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड कोहली ऑल्सो बांग्लादेश के सामने काफी डिसेंट करके आखिरी गेम जो खेला था, खैर वो 1 साल पहले खेला था, पर वहां पर भी सेंचुरी आई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विराट कोहली वंस अगेन, पिछले गेम में थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, यहाँ पर आ जाएंगे एंड एक जोन में रहेंगे। तो मेरे लिए वो रहेंगे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। अगर इंडिया की पहले बॉलिंग आती है तो उस केस में शाकिब अल हसन रहेंगे मेरे लिए एक सेफ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, होपिंग के वो फिट रहेंगे। तो ये रहेगा मेरा कॉम्बिनेशन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का। तो सरप्राइजेस रोहित शर्मा प्रतीक भाई की कैप्टनसी में है, और होने भी चाहिए जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और
दो अगर वर्ल्ड कप की बात करें 2015 2019 दोनों में सेंचुरी मारी उन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश। उनके सबसे ज्यादा रन किसी भी टीम के अगेंस्ट इन वर्ल्ड कप बांग्लादेशी है उन दो मैच की वजह से। और हो सकता है एक और तीस जैसे खेल रहे हैं तीसरी भी आ जाए। कि मैं जैसे मैंने वेन्यू पे देखा और बाकी सब लोग तो चीयर कर रहे थे रोहित शर्मा के छक्के देख के आरिस रऊफ पे, मैं एक्चुअली शॉक में था कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा। और देख के आप सिर्फ अगर पहला रिएक्शन जो आता है वो ये कैसे कैसे पॉसिबल है ये। और बहुत ही जो एफर्टलेस आप बैटिंग एक्सपेक्ट करते हैं रोहित शर्मा से पोस्ट टच में। और होपफुली वो कंटिन्यू रहे और फाइनल तक ही रहे। विराट कोहली उनका भी बेस्ट एवरेज अगेंस्ट बांग्लादेश है, तो दोनों को ही बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना काफी पसंद है। थ्रेट जरूर विराट कोहली के लिए लेफ्ट आर्म स्पिन रही है लास्ट अगर 2-3 साल में बात करें तो। शकीब अल हसन फिटनेस हम अज्यूम कर रहे हैं कि फिट होंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने ऑफिशियली अभी तक कुछ कहा नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि वो मोस्ट लाइकली अवेलेबल होने चाहिए। और 5 बार विराट कोहली का आउट कर चुके हैं। पुणे में सबसे ज्यादा रन किसी बैटर के हैं तो वो भी विराट कोहली के हैं। मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में डेफिनेटली रहने वाले हैं। आनंद भाई, क्या आप भी जाएंगे रोहित विराट या फिर आप किसी और की तरफ है आपकी निगाह? नहीं, रोहित तो लाजमी है यार। रोहित के बिना कैसे चलेगा काम। 300 इन 3 मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, 182 का एवरेज। रोहित शर्मा की एक इंटरेस्टिंग चीज थी, मैंने देखा कि 47 छक्के मार चुके हैं वो 2023 में, और एबी डिविलियर्स ने 2015 में 58 छक्के मारे थे। तो दैट्स अ रिकॉर्ड दैट कुड बी ब्रोकन एज वेल। आई मीन फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट इट मे नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट स्टिल यार कहीं से भी पॉइंट आए तो अच्छा लगता है। और रोहित शर्मा उस तरह की बैटिंग कर रहे हैं जो आप हारिस रऊफ पे छक्के मारने की बात कर रहे थे, तो रोहित शर्मा को तो मैं लूंगा ही। उनके आंकड़े आप बता ही चुके हो बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा मैं जसप्रीत बुमराह को कंसिडर कर सकता हूँ एज अ कैप्टनसी और अ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। मैं देख रहा था कि 2 या उससे ज्यादा विकेट्स हर ओडीआई में जो उन्होंने एमसीए स्टेडियम में खेला है उसमें लिए हैं। कुल मिला के 8 विकेट हैं 3 मैचेस में। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ओडीआईज में इस वेन्यू पे अगर किसी बॉलर के हैं तो जसप्रीत बुमराह के थे। हालांकि एशली नर्स प्लेयर ऑफ द मैच बन गए थे उसमें वेस्ट इंडीज के, और इंडिया वो मैच हार गई थी, बट कोई बात नहीं। 4 for 35 जसप्रीत बुमराह ने उस मैच में लिए थे। दैट वाज इन 2018। हैज अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश इन ओडीआईज। पिक्स अ विकेट एवरी 22 डिलीवरीज, मतलब 10 विकेट 4 गेम्स में। जसप्रीत बुमराह से आप उम्मीद करोगे कि जो जिस तरह के वो रिच वेन ऑफ फॉर्म में है वो कंटिन्यू करें, और कैप्टनसी के लिहाज से हमें और पॉइंट दिलाएं और एक और मैच जिताएं। वो बुमराह मेरे भी कैप्टन चॉइस में फिर से रहेंगे। स्पेशली अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश ऑल आउट होगी, तो फिर आप एक जरूर बॉलर के साथ में जाना चाहेंगे इस कैप्टन के। और जिस फॉर्म में बुमराह है, जिस तरीके से वो न्यू बॉल से कर रहे हैं, वो तो जिस तरीके से आके ओल्ड बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं वो और भी ज्यादा बेहतरीन है। और विकेट लेने के चांसेस दोनों ही तरफ से हैं। आपको डेथ में भी वैल्यू है, और जिस तरीके वो बॉलिंग कर रहा है इजीली आपको 2 विकेट तो मिल ही जाएंगे। तो कैप्टनसी ऑप्शन में जरूर डे वन से रहे। जसप्रीत बुमराह भी हमारी और हर मैच में ऑलमोस्ट कैप्टनसी ऑप्शन जब इंडिया पहले बॉलिंग करते हुए ये बनाया है हमने, तो इस मैच में भी क्यों नहीं बनाएंगे। नंबर यार पुणे बहुत ही बढ़िया है करंट। अगर आप सारे बॉलर्स में देखें सबसे ज्यादा विकेट्स होनी के हैं इस वेन्यू पे। दूसरे पे आते हैं वो नाम जो फिलहाल जिनकी खास जरूरत पड़ भी नहीं रही है इंडिया को, लेकिन जब पड़ेगी तो फिर वही आएंगे, वो है शार्दुल ठाकुर। आनंद भाई, अ, बहुत लोगों के प्लेयर अवॉइड होने वाले हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा यूज ही नहीं किया जा रहा है, या फिर उनका रोल अभी तक कुछ डिफाइन है ही नहीं। क्योंकि हार्दिक पांड्या वो थर्ड बॉलर बन रहे हैं, थर्ड सीमर, और शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं। बट अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है और एक अच्छी पोजीशन में आ जाती है सेकंड इनिंग्स में, तो मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर का बॉल थोड़ा ज्यादा यूज किया जाएगा। और उनके नंबर्स भी इस वेन्यू पे काफी अच्छे हैं विद द बॉल, और जहाँ पे थोड़ा बाउंस मिलता है तो उन्हें विकेट्स भी मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड एक्शन है और ऑकवर्ड से बाउंस मिलता है, कभी थोड़ा ज्यादा मिलता है कभी थोड़ा कम, और उसकी वजह से विकेट्स भी मिलते हैं। आपको लगता है शार्दुल ठाकुर इस मैच में हो सकता है ट्रम्प कार्ड फैंटेसी प्लेयर्स के लिए? ट्रम्प कार्ड के लिहाज से मैं डेफिनेटली सोच सकता हूँ, स्पेशली जो आपने पहले बैटिंग करने वाला जो पॉइंट बोला। दूसरा, मैं देख रहा था कि एमसीए स्टेडियम जनरली हैज बीन पेस फ्रेंडली। पेसर्स ने 75% विकेट लिए हैं यहाँ पे, 78 आउट ऑफ 104। स्पिनर्स का एवरेज 58 का रहा है, स्ट्राइक रेट 57 का रहा है। कंपेयर दैट टू पेसर्स जिनका 32 का एवरेज है और 32 का स्ट्राइक रेट है। तो जनरली एक पेस बॉलर, एक पेस बॉलिंग ऑप्शन को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। ये नहीं कह रहा कि कुलदीप यादव को ड्रॉप करूंगा, पर बड़ी लीग में मैं कंसिडर कर सकता हूं कि यार अगर मुझे जीतनी है तो आई कुड कंसिडर ड्रॉपिंग समबडी लाइक अ कुलदीप यादव। ही इज इन ग्रेट फॉर्म, तो इट्स अ ह्यूज रिस्क टू ड्रॉप समबडी लाइक कुलदीप यादव। बट इस तरह की सरफेस पे, एंड गिवन द फैक्ट कि कुलदीप 3 में से 2 मैचेस में इस वेन्यू पे विकेटलेस गए, तो आई माइट कंसिडर कि यार थोड़ा सा कुछ अनोखा करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आपको एक डिफरेंशिएटर चाहिए अपनी फैंटेसी टीम में दूसरों से, तो आप कैसे पैदा कर सकते हो? बाय टेकिंग समबडी लाइक शार्दुल ठाकुर एज योर एक्स फैक्टर प्लेयर परहैप्स। ये थे ना भाई कि प्ले टू वाइट जब वो खेल रहे हैं ग्रैंड लीग्स मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं, तो कुलदीप यादव को एक्शन में ड्रॉप करने का रिस्क लेना बनता है वहां पे, तो बिल्कुल। क्योंकि
फिलहाल 2 ही विकेट्स हैं उनके सैन्यू पे, कुछ 29 ओवर्स उन्होंने किए हैं। शार्दुल ठाकुर जैसा हम एक्सपेक्ट करें कंडीशंस वैसी रहती है और इंडिया और ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना चाहेगी उनको, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का बॉलर बहुत ज्यादा यूज हुए नहीं है। सैन्यू पे नंबर्स अच्छे हैं, तो अगर सेम थ्योरी वर्क करी तो फिर शार्दुल ठाकुर को भी विकेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हें विकेट लेने के लिए तो सिर्फ बॉल डालनी होती है। प्रतीक भाई, क्या आप प्ले टू अवॉइड, आपके कौन से होंगे प्ले टू अवॉइड? दूसरा शार्दुल ठाकुर का आपको लगता है कि हो सकता है इस मैच में एक बहुत ही बढ़िया ग्रैंड लीग ऑप्शन? शार्दुल ठाकुर ग्रैंड लीग ऑप्शन हमेशा एक अच्छे होते हैं, बिकॉज ना उनको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो कुछ कर जाएंगे और ऐसे ही टाइम पर आते हैं चुपके से लेके जाते हैं 2-3 विकेट, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेक कर सकते हैं आपकी फैंटेसी टीम में। तो फॉर जीएल पक्का आप शार्दुल ठाकुर को ट्राई कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। प्लेयर टू अवॉइड में मेरे लिए अगर आप देखो तो मतलब मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर स्टार्ट करूं तो वहां पर लिटिल दास को पक्का नहीं लूंगा। काफी स्ट्रगल करी, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट काफी स्ट्रगल करी उन्होंने, इस साल उनका नहीं रहा इतना सही, तो वहां पर मैं पक्का उनको ड्रॉप करूंगा। अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मैं मुश्फिकुर रहीम को पिक करूंगा। उस केस में केएल राहुल बनते हैं मेरे प्लेयर टू अवॉइड, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया के टॉप 4 को लोड करूंगा बैटिंग सेक्शन में, और वहां पर मैं केएल राहुल को नहीं बैक कर पाऊंगा चेस करते हुए, बिकॉज मैं होप कर रहा हूँ कि हमारे टॉप 4 को कंफर्टेबली चेस कर जाएंगे। यदि इंडिया की पहले बॉलिंग आती है तो वहां पर मैं मोस्टली कंसिडर, बिकॉज मुझे विकेट कीपिंग सेक्शन में शायद केएल राहुल को लेना पड़े, तो वहां पर फिर श्रेयस अय्यर को मैं नहीं फिट कर पाऊंगा, तो दोनों जगह पे मैं एक बैटर को ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा। बॉलिंग सेक्शन में या बॉलिंग डिपार्टमेंट में मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा, स्पेशली बिकॉज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया शुड पिक दोज विकेट्स, और अगर वो विकेट्स आते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं 25-30-50 पॉइंट का एक अच्छा गैप बन सकता है। तो ये बनता है मेरा लॉजिक, जो प्लेयर को मैं अवॉइड करूंगा इस पर्टिकुलर गेम में। या लिटन दास के लिए साल बहुत ही खराब रहा है और हमने हर मैच में अवॉइड करते हुए आए उन्हें। इनफैक्ट अभी बर्थडे के दिन ही फर्स्ट बॉल डक था उनका, जो कि यूजुअली आपको देखने को मिलता नहीं है, तो उस दिन कटा तो सही बट केक नहीं। तो लिटन दास मेरे प्लेट अवॉइड होंगे। एक ही पारी खेली उन्होंने अगेंस्ट इंडिया ओडीआई में 121 रन के, उसके अलावा कुछ परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं है। मोहम्मद सिराज ने लास्ट ओडीआई सीरीज में काफी परेशान किया था, 3 इनिंग में 2 बार आउट किया था, 8.5 का एवरेज उनके अगेंस्ट। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में जो वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने एक इनिंग खेली थी जिसमें ऑलमोस्ट इंडिया को उन्होंने हरा ही दिया था, वो थोड़ा बारिश ने भी बचा लिया। तो लिटन दास एक दो परफॉर्मेंस के अलावा, क्योंकि हर बार बात करते हैं हम लिटन दास इंडिया के अगेंस्ट रन करते हैं, बट उतने रन किए नहीं है, क्योंकि वो एक दो पारियों के अलावा ऐसी कोई पारी नहीं है जो आपको याद आएगी क्योंकि खेली नहीं उन्होंने। तो वो भी मेरे भी होंगे प्लेट अवॉइड, क्योंकि जगह नहीं है। और केएल राहुल जैसा हमने बात की थी हमारे जो पड़ोसी देश के अगेंस्ट की, बहुत इजीली हम जीत जाएंगे, चेस कर जाएंगे, तो वैसा ही हुआ, उनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं उस टाइम भी, और हो सकता है शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ना पड़े। तो अगर आप 7-4 पे खेल रहे हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि आप उन्हें चेज में शायद ड्रॉप कर पाए, क्योंकि 4 प्लेयर आपको वहां बांग्लादेश के लेने हैं। अरे भाई बना ले टीम। बना लीजिए, चलिए। तो जब से आप आए हैं और बहुत कुछ बदल गया है दुनिया में, विजिल पे भी काफी कुछ बदल गया है, तो अब विजिल अच्छा, पे आप दोनों खेल सकते हैं, 7-4 भी, 10-1 भी। तो अगर आप चाहते हैं 10 इंडिया के प्लेयर लेके बनाना, तो आप 10 इंडिया के प्लेयर और एक बांग्लादेशी प्लेयर भी ले सकते हैं। आप 9-2 भी बना सकते हैं, 8-3, टोटली आप कॉल है वो। नहीं, मैं 9-2 के साथ जाना चाहूंगा और मैं शाकिब और मेहदी को अपनी टीम में ले रहा हूँ एज द टू, एज द, आई नो यू आर नॉट अ बिग मेहदी हसन मिराज फैन, बिकॉज ये हमारी चर्चा एशिया कप के दौरान भी हुई थी काफी, लेकिन बांग्लादेश काफी हेविली रिलाय करता है अपने स्टार ऑलराउंडर्स पे, और नंबर 1 आईसीसी ऑलराउंडर आपके पास है, अवेलेबल है। होपफुली उनकी इंजरी टॉस तक पता चल जाएगा दोस्तों, कि शाकिब अल हसन का क्या है, बट आई थिंक शाकिब अल हसन बिग मैच प्लेयर है, तो उनको तो लेना ही पड़ेगा वैसे भी आपको। सबसे प्रोलिफिक रन गेटर, विकेट टेकर इंडिया के अगेंस्ट ओडीआईज में, उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। मिराज के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो शुरुआत करते हैं वीडियो सेक्शन से। और अगर आपने गिव अवे ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, गिव अवे ज्वाइन कर लो, बहुत पैसा इनके पास, हर मैच पे 50,000 लाख रुपए गिव अवे करते ही हैं। सिंगल हेडर है तो फिर 1 लाख तो बांट देते हैं। इसके अलावा होपफुली मतलब मेरे अकाउंट में भी बांटते रहे, वहाँ पे बहुत जगह खाली है। तो अगर आपने नहीं किया अभी तक रजिस्टर कर लीजिए, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ जाके आप टीम भी, अगर आप फाइनल टीम देखना चाहते हैं, फाइनल अपडेट्स वहाँ मिल जाएगी, व्यू स्पोर्ट का मेरा। अरे भाई टेलीग्राम चैनल कब बना रहे हो आप? यार मेरा बना हुआ है, लेकिन वो सिर्फ आप जैसे लोगों को फॉलो करने के लिए, क्योंकि जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका में बैच द लीडर को लिया जाए ना जाए, तो मैं सीधे पीयूष के टेलीग्राम चैनल की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ लिया है, आंखें बंद करके ले लो, सिंपल एज वैसे दैट। आनंद भाई, हमने ना जो लास्ट एपिसोड था उसमें बात भी की थी कि नीदरलैंड्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, अपसेट हो सकता है। और हमने लोगन वीक को भी टीम में यस। लिया था, बेजलीडी को भी लिया था, और पॉल निकम की बात की थी, फिट नहीं कर पाए क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली वो नहीं ले पा रहे थे। बट ये अपसेट हुआ तब भी हमारे पास में इतने नीदरलैंड के प्लेयर्स थे कि हम इजीली जीत गए। इनफैक्ट कल तो 5,000 मेंबर्स में हम 5वें नंबर पे थे। ओ तो वाओ, वेल डन यार। आप 4,995 में नहीं होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों बेस टीम तो बना लेंगे, बट जो हमारी रीसेंट मैचेस में स्वीप हो रही है, जहां पर व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की जो टीम है, जो आपको टीम मिलती है व्यू स्पोर्ट ऐप पर, उससे जो आपकी विनिंग्स हो रही हैं उसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं, टीम कॉम्बिनेशन के और टीम के पॉइंट्स के। तो इसीलिए व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही नहीं, हमारी टेलीग्राम चैनल पे हम आपको देते हैं कुछ ऐसे इनसाइट्स, कुछ ऐसे टॉस बेस्ड एनालिसिस जिससे आपको अपनी टीम बनाने में हेल्प हो सकती है। और ये सारे जो हमारे पिछले गेम्स के प्रेडिक्शंस रहे हैं आपके सामने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो हमारी जीएल कैप्टनसी ऑप्शन हो, चाहे वो हो हमारे पिक्स एज पर टॉस, वो सारे कितना काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है हमारे टेलीग्राम चैनल का और हमारे व्यू स्पोर्ट ऐप का। वीडियो सेक्शन में आपने ऑलरेडी बता दिया है, मुश्किल को नहीं, वहाँ बैट फर्स्ट में जरूर कंसिडर करना चाहेंगे। केएल राहुल आप चेस में ड्रॉप करना चाहेंगे, क्या वो सेम आप करेंगे 10-1 प्लेटफॉर्म पे भी, जहाँ पे आप केएल राहुल को पिक कर सकते हैं? 10-1 प्लेटफॉर्म पे अगर मैं जहां जाऊंगा तो शायद वहां पर भी मैं केएल राहुल को ड्रॉप करूंगा, मैं इंडिया के सारे बॉलर्स लोड कर लूंगा। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जो प्रोबेबिलिटी है केएल राहुल को, उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा दिन ना आए कि उनको रन बनाने पड़े बहुत। डिसमिसल्स के जो पॉइंट्स होंगे वो मैं रिस्क लूंगा छोड़ने के, पर मुशफिकुर रहीम ना अगेंस्ट इंडिया एंड इन जनरल जैसा वो खेल भी रहे, आई वुड फील की ज्यादा वैल्यू वहां पर है। या इंडिया के सबसे बड़े फैंस में से मुश्फिकुर रहीम, एक बार उन्होंने अपनी एक फोटो भी अपलोड की थी जिसमें वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, आप सबने देखी होगी। अरे भाई, बैटिंग लिस्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये डेफिनेटली टीम में होने वाले हैं आपकी भी। Yes. इसके अलावा आपके पास में ऑप्शन है श्रेयस अय्यर बैटिंग के नंबर 4। एक इनिंग याद आती है मुझे जो लास्ट ओडीआई सीरीज में खेली थी, वहां पर जिसमें श्रेयस अय्यर ने ही वो मैच बचाया था लास्ट में, और बहुत ही अच्छी पारी थी, चेस करते हुए आई थी, और लास्ट मैच में भी रन करके आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है नजमुल हुसैन चांतो, जो कि 2023 में बांग्लादेश के टॉप स्कोरर है, सबसे ज्यादा रन इन्होंने किए हैं। बट मैं बहुत ज्यादा कुछ खास ऑप्टिमिस्टिक हूँ नहीं किस तरह खेलेंगे मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को, जो कि लेफ्ट हैंडर्स के against बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। आपकी टीम में इन तीन के अलावा और कौन? यार श्रेयस अय्यर के बारे में सोच सकता हूँ, स्पिन अच्छा खेलते हैं, राइट? एवरेज 2022 से लगभग 70 का है स्पिन के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर का। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है स्पिन के अगेंस्ट। तो जो मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से खेलना होता है और बांग्लादेश के स्पिन को थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा, इवन दो शायद इतनी स्पिन फ्रेंडली सरफेस ना हो, बट श्रेयस अय्यर जस्ट इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन टू हैव। तो इसीलिए आई थिंक मैं श्रेयस अय्यर को कंसिडर कर सकता हूँ। प्रतीक भाई, शुभमन गिल की हमने ज्यादा बात की नहीं है, क्या आप उन्हें भी एक कैप्टनसी ऑप्शन में देख रहे हैं? क्योंकि कुछ वो जो डेंगू का असर है वो तो कुछ दिखा नहीं है, हमारे होता तो शायद हम स्काउट्स का एपिसोड भी नहीं कर रहे होते अभी। लेकिन फर्क पड़ा नहीं जिस तरीके से उन्होंने शाहिनशाह अफरीदी, हारिस राव को खेला, एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही इफेक्टिव पारी लग रही थी, काफी इम्पैक्टफुल। लास्ट जो मैच खेला था उन्होंने एक ही मैच खेला बांग्लादेश के अगेंस्ट, जहाँ पे हम हार गए थे, बट एक एंड से एक ही बैटर ने रन किए थे, वो थे शुभमन गिल, 121 रन किए उन्होंने। क्या आप उनको एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन में देख रहे हैं? एब्सोल्युटली 100%। और गिल जैसे जब जब ऐसे प्लेयर होते हैं ना, तो मतलब वो चाहते भी हैं कि अपनी वर्ल्ड कप को स्टार्ट करें, मतलब ना तेजी से, तो मौका भी ढूंढते रहते हैं, विकेट भी काफी बढ़िया है, रन आई वाज होपिंग कि अहमदाबाद जो उनका फेवरेट ग्राउंड है वहां पर रन बने, बट वहां पर रन नहीं बनी, पर वहां पर झलक जरूर दिखी कि क्या अभी भी कैपेबिलिटी है, राइट? और डेंगू से कुछ फर्क नहीं पड़ा ऐसा नजर आ रहा था। तो यहाँ पर अच्छे खासे डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं फॉर कैप्टनसी। ठीक है, तो अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। शकीब अल हसन, हार्दिक पांड्या, महेंद्र नराज और रविंद्र जडेजा चारों आ जाते हैं। अब अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी मस्ती करनी हो और ग्रैंड लीग खेलना हो, तो आप रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा मदद अभी तक पुणे में नहीं देखी स्पिनर्स के लिए, और खेल जाती है अगर बांग्लादेश, तो उम्मीद कम है क्योंकि बैटिंग में बाद में आएगी। तो अगर आप प्योरली ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप चांस ले सकते हैं, स्मॉल लीग में तो ऑब्वियसली हम पिक करेंगे। बॉलिंग सेक्शन में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, ये फिलहाल के लिए बॉलर्स हैं। अब फ्रॉम बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, दोनों में से आप किसी के साथ जा सकते हैं। इवन मुस्तफिजुर रहमान, और इंडिया की हिस्ट्री पुरानी रही है, पहले मैच जो उनका डेब्यू था 5 पर, दूसरे मैच में 6 विकेट, जो अभी भी उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं ओडीआई। तस्कीन अहमद, उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स पहले ही मैच में अगेंस्ट इंडिया 5 पर जो उन्होंने पिक किया था ओडीआई डेब्यू पे, वो भी तो बहुत सारे बॉलर्स हमने देखे हैं बांग्लादेश के जो डेब्यू परफॉर्म करते हुए आए हैं। हमने हसन महमूद के अगेंस्ट वो देखा, जो कि टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने विकेट्स पिक किए। आनंद भाई, क्या आप शरीफुल इस्लाम या तस्कीन अहमद में से किसी को पिक करना चाहेंगे? दोनों पहली बार विकेटलेस गए इस पूरे साल, जो कि लास्ट न्यूजीलैंड वाले मैच में आया था चपाओ। ओह, दैट्स अ गुड क्वेश्चन यार। मैं फिज को तो डेफिनेटली पिक करूंगा। जो आपने 5 विकेट हॉल वाली बात की, मैं एक स्टैट देख रहा था जिसमें था कि सिर्फ ब्रेट ली ने मुस्तफिजुर से ज्यादा 5 विकेट हॉल लिए इंडिया के अगेंस्ट। आई मीन द ग्रेट ब्रेट ली एंड मुस्तफिजुर रहमान। ऑल्दो ये वर्ल्ड कप उनके लिए इतना अच्छा रहा नहीं है, सिर्फ 2 विकेट लिए आई थिंक 3 मैच में अभी तक वर्ल्ड कप में उन्होंने, बट एवरेज 20 का है यार इंडिया के अगेंस्ट ओडीआईज में, बेस्ट फॉर एनी बांग्लादेशी बॉलर। फिज को ड्रॉप करना मुश्किल हो जाएगा। फिट कैसे करूंगा? बुमराह हैं, सिराज हैं,
फिज है मेरे पास, तो आई हैव अ फीलिंग दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फिट समबडी लाइक हिम, एंड स्पेशली अगर आप कुलदीप यादव को ड्रॉप कर रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आप किसी और ऑप्शन को वहां पे कंसिडर करो। तो वो आप लोग बेहतर बता पाएंगे कि आप फिट कैसे करेंगे उसको, बट फिज को डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगा सिराज और बुमराह के साथ बॉलिंग ऑप्शन में। प्रदीप भाई आपके बॉलर्स और क्यों? मेरे लिए बुमराह पक्का, कुलदीप पक्का रहेंगे, शोरीफुल पक्का रहेंगे। ये 7-4 फॉर्मेट वाला जो है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जहाँ पे 10-1 है वहां पर मोहम्मद सिराज भी आ जाएंगे मेरे लिए। बांग्लादेश के बॉलर्स को अगर मैं रैंक करूं मेरी प्रेफरेंस के लिए कि मैं किनको कहाँ बैक करूंगा, तो नंबर 1 पर मेरे लिए फिर भी शोरीफुल रहेंगे। तास्किन अहमद स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट मेरे लिए अभी भी ज्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज जो उनका एक फॉर्म रहा है और जो डेथ में बॉलिंग वाली भी एक एडवांटेज मिलेगी। और उसके बाद मैं बैक करूंगा फिर मुस्तफिजुर रहमान। सेम रैंकिंग मेरी भी होगी, सबसे पहले शोरीफुल, दूसरे तस्कीन, और एक्चुअली जगह बना नहीं पाऊंगा मुस्तफिजुर के लिए, बट रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया बहुत ही अच्छा है। बस जो उनके साथ अभी जो खराब हो रहा है या फिर जो उनके अगेंस्ट जाता है फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि वो अब डेथ में बॉलिंग करते हुए आपको ज्यादा नहीं दिखते हैं फ्रॉम बांग्लादेश, जो हम बार बार एटलीस्ट 10-15 एपिसोड, इनफैक्ट नहीं, T20 वर्ल्ड कप उससे पहले एशिया कप से बात करते हुए आ रहे हैं कि जो रोल है उनका एट डेथ वो कम होता जा रहा है, जो अब शोरीफुल करते हैं या फिर इवन हसन महमूद खेलते हैं तो हसन महमूद करते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेथ में विकेट्स मिल जाएंगे मुस्तफिजुर को, तो वो शायद ना हो पाए, क्योंकि अब वो न्यू बॉल भी ले रहे हैं। और अगर आपको लगता है अर्ली विकेट्स आएंगे, रोहित शर्मा जो कि प्रतीक भाई कैप्टन है, अगर आउट हो जाएंगे तो आप इनको जरूर पिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी बेस टीम रेडी है। जाने से पहले आनंद भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे अपनी इनसाइट्स ताकि तक? नहीं नहीं, बस शोरीफुल एक्चुअली इज अ गुड प्रोलिफिक पेस है यार, पावर प्ले में विकेट्स लेता है आपके लिए, तो शोरीफुल इज अ गुड ऑप्शन एक्चुअली इन रेट्रोस्पेक्ट। लेकिन एक सवाल तो पूछना चाहिए यार लोगों से। हाँ, क्योंकि जाने आप आए हो तो हम जर्सी बांटेंगे आनंद भाई, आपके आने की खुशी इतनी है कि हम खुशी पूरी दुनिया को बांटना चाहते हैं एक जर्सी के थ्रू क्योंकि बजट कि हमने जेपी तो देख ली ना खुशी ठीक है, पैसे भी तो होने चाहिए। आनंद भाई बताइए कि मेरा क्वेश्चन क्या रखा? ओके, आई थिंक शुभमन गिल पे पूछते हैं यार, बिकॉज शुभमन गिल की वापसी का इंतजार है। रोहित शर्मा विराट कोहली से आप उम्मीद, ऑल्दो विराट कोहली पे पूछते हैं। विराट कोहली का 2019 से ऑलमोस्ट 600 वर्ल्ड कप रन है, लेकिन शतक नहीं आया। क्या इस मैच में विराट कोहली का 100 आ रहा है, और आ रहा है तो कितने रन बना रहे हैं? सबसे पहले तो हम बांग्लादेश से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर इंडिया चीज करी प्लीज इतने रन बना देना कि विराट कोहली से ये बात भी है। चलते हैं। आनंद भाई बताइए। विराट कोहली 107, लेट्स गो विद 100, व्हाई नॉट? 100 विराट भाई। प्रतीक भाई? 87। विराट भाई बोलते हुए मेरे को मीम याद आ गया वो, विराट भाई 87। तो यहाँ पे दो ताबड़तोड़ कैप्टनसी ऑप्शन मिल गए आपको दोनों की टीम में, फैंटेसी कैप्टन ये तो पक्का होंगे। और मुझे भी लगता है कि एक बड़ी पारी आएगी, तो मैं चले जाता हूँ 74 के साथ। होपफुली 100 भी आ जाए तो मेरे भी फैंटेसी कैप्टन लॉक, स्पेशली अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो। अब हमारा तो टाइम पास हो गया, हमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी है ये, और इंडियन जर्सी भी है। तो अगर आपको जीतनी है तो आप ओरिजिनल एडिडास के इंडियन ओडीआई फैन जर्सी जीत सकते हैं। आपको बस कमेंट करना है विराट कोहली के रन कितने होंगे। अगर आप आसपास होते हैं तो आप जीत जाएंगे, अदरवाइज मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फास्टेस्ट जो होगा वो जीत जाएगा। जो पहले वीडियो देखता है उसको फायदा भी तो होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। आनंद भाई का हेयर स्टाइल भी वो पुराना वाला हो गया है, वो अच्छा लगा तो वो भी बता दो, और कैसा लग रहा है वापस। और प्रदीप भाई ने आज इतने रन कम क्यों, रन बोले क्यों, रोहित शर्मा नहीं है इनके, तो वो भी आप कमेंट करके बताना आप क्या आप। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आनंद भाई, प्रदीप भाई। थैंक यू। थैंक यू।